Yes, please. No one. Okay. देखिए ट्राई करें, जो चीज समझ में ना आई हो वो मैं बता देता हूँ। ओके, लेट मी क्लियर इट। कि फॉर्मल वो हैं, फॉर्मल फॉल्सीज वो हैं जिसमें हम उनके सिर्फ सीक्वेंस को खराब करते हैं। फॉर्मल में आर्गुमेंट सीक्वेंस में नहीं है। जैसे फिर से पहले इन्वेस्टिगेशन की और फिर एफआईआर से पहले इन्वेस्टिगेशन में आर्गुमेंट किया फॉर्मल। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वर्ड फॉर्मल जो है, फॉर्मल एरर हो रहा है हमसे। ठीक, फॉर्मल एरर का मतलब ये है कि हमसे फॉर्मलिटी में कोई एरर हो रहा है। हम कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे आर्ग्यूमेंट्स तो गलत हैं, लेकिन हमारे केस के ऊपर, इंटायर केस के ऊपर कोई इफेक्ट या कोई असर नहीं पड़ रहा। यूं समझ ले कि दिस इज अ प्रोसीजरल या माइनर मिस्टेक। हमने आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट किए, आर्ग्यूमेंट में हमने जो सीक्वेंस हमें बतानी थी, जो कि स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, उससे हम हट गए। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल अगर हम ले लें तो मैं ये कहूँ कि जनाब मैंने पहले इंटरमीडिएट की है, उसके बाद मैंने बीए की है, उसके बाद मैंने एलएलबी की है, उसके बाद मैंने मैट्रिक की है, उसके बाद मैंने एलएलएम की है। तो आप कहेंगे कि जनाब आपकी बाकी सारी बातें ठीक हैं, आपकी डिग्रियां भी ठीक हैं, लेकिन पहले आपने मैट्रिक की, फिर इंटर की, फिर बीए की, फिर एलएलबी की, एंड लास्ट में जाके आपने एलएलएम की। राइट? जिस तरह लोग पूछते हैं कि मैंने इंटर कर लिया, अब मैं एलएलएम में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, तो हम उन्हें बताते हैं कि भाई पहले एलएलबी कर लें, उसके बाद एलएलएम की बारी आती है। तो ये क्या है, ये है हमारे पास फॉर्मल फॉल्सीज। और अगर इनफॉर्मल फॉल्सीज की बात करें तो इनफॉर्मल फॉल्सीज वो है जो हमारे फैक्चुअल पोजीशन को ही गलत करें। फॉर एग्जांपल, इनफॉर्मल की अगर हम एग्जांपल ले लें, जस्ट वन सेकेंड। राइट? इनफॉर्मल की अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में हम अपने जो फैक्ट्स हैं या हमारा जो आर्ग्यूमेंट है या जो हमारा केस है, हम उससे भी हट जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहूँ कि जनाब मैं एलएलबी करने, सॉरी, मैंने बीएससी किया केमिस्ट्री में, अब मैं एलएलएम करूंगा। तो आप कहेंगे कि एलएलएम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपकी एलएलबी। जब तक आप एलएलबी नहीं करेंगे तब तक आप एलएलएम नहीं कर सकते। तो ये हमारे इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या इनफॉर्मल फॉल्सीज कहलाएंगी। अब इनफॉर्मल की फर्दर काइंड्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कॉमन फैल्सीज पढ़ा था। तो कॉमन फैल्सीज वो है कि जो अनडिसाइडेड मैटर हैं। ठीक है, अनडिसाइडेड मैटर हैं या जो अभी तक कंप्लीटली प्रूफ नहीं हुए हों, हम उन्हीं के ऊपर रिलाय करें या वही एविडेंस प्रोड्यूस करें, तो वो से हम कॉमन फैल्सीज कहते हैं। क्लियर? हम ऐसे चीजों से फेवर लेने की कोशिश करते नो हैं। नो सर, कॉमन फॉल्सीज तो रिपीट करियो सर। यो अब कॉमन फॉल्सीज हुए हैं, कॉमन फॉल्सीज वो हैं जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड हैं, हम उनसे फेवर लेने की कोशिश करें। समी, क्लियर? अब्दुल समी? जी 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 सर। क्लियर? जी जी सर। ओके, सो कॉमन फॉल्सीज वो हैं जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड हैं, हम उनके ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बस छोड़ें इस एग्जांपल को, रिकॉर्डिंग चल रही है। देयर आफ्टर हमने जो डिस्कस किया था, वो फॉल्स कॉज था। होप सो वो भी आपका क्लियर होगा। एंड
उसके हमने एड होमिनियम वो भी डिस्कस कर लिया था, होप वो भी क्लियर है। अब हम आते हैं हार्शली जनरलाइजेशन के ऊपर। अब हार्शली जनरलाइजेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें, सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि आपने कोई ऐसी डिसीजन ली है विदाउट टेकिंग द आर्ग्यूमेंट्स या विदाउट एनी सब्सटेंस या विदाउट एनी रीजन, आप डायरेक्ट कंक्लूजन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं जो आपकी बेयसनेस पे जाहिर हो रहे हैं, आप उसमें पार्शल जाहिर हो रहे हैं। हाउ? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि विटनेसेस आए हुए हैं, ठीक है, उनको उनकी एविडेंस रिकॉर्ड करने से पहले पहले जज साहब ने क्या किया है, ऑर्डर पास कर दिए। या यूं समझ ले कि एक बंदे को सुना और दूसरे को नहीं सुना और ऑर्डर पास कर लिया, या अभी तक एविडेंस जो है कंप्लीट नहीं हुई थी, उन्होंने इनसफिशिएंट एविडेंस के ऊपर या इनकम्प्लीट एविडेंस के ऊपर उन्होंने अपने डिसीजन अनाउंस कर दी। और आर्ग्यूमेंट में ये कैसे रोल प्ले करेगा? आर्ग्यूमेंट में ये है कि आप कहें कि जनाब हमारे ऊपर एफआईआर कट गई जो कि सरासर झूठी है, अब मेहरबानी करें हमारे बंदों को आप आज़ाद कर दें। भाई क्यों करें? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? आप जल्दी कंक्लूजन की तरफ कैसे जा सकते हैं? आप अपने जो आप आर्ग्यू कर रहे हैं, जो आपके पास पॉइंट्स हैं, आप उनको सेटिस्फाई करें, आप उनके ऊपर रिलाय करें कि हम आपके इन बातों पे यकीन करें तो क्यों करें। आप कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं तो इसमें आपके पास लॉजिकल रीजंस होनी चाहिए जो कि आपको ये साबित करे कि आपके माइनर प्रीमिसेस के ऊपर, इन माइनर प्रीमिसेस के ऊपर आप मेजर प्रीमिसेस को कैसे एप्लीकेबल है। और उसके बाद है इररिलेवेंट कंक्लूजन। इररिलेवेंट कंक्लूजन नाम से ही जाहिर है कि आप जो कंक्लूजन ले रहे हैं वो इररिलेवेंट है। फॉर एग्जांपल आपका केस चल रहा है सिविल का और आप कह रहे हैं कि जनाब आप इन्हें जो है ना इम्प्रिजनमेंट दे दें, जेल में इन्हें भेज दें, तो भाई सिविल केस में हम कैसे जेल भेजेंगे? या फॉर एग्जांपल फैमिली मैटर है और आप कह रहे हैं कि आप जो है ना सूट दाखिल किया हुआ है मेंटेनेंस का, और आप ये कह रहे हैं कि मेंटेनेंस के साथ साथ आप इन्हें डायरेक्शन दे दें कि वो हमें इतनी पेमेंट जो है एज अ मेंटेनेंस दे दे, लेकिन इसके साथ साथ आप इन्हें ये भी बाउंड कर दें या ये भी ऑर्डर कर दें कि वो 6 महीने जेल में गुजारेगा और 6 महीने बाहर गुजारेगा। या एक और एग्जांपल ले लें तो आप क्या नाम है अपना, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो के रिलेटेड है मेजर प्रीमिसेस और मेजर प्रीमिसेस के मुतालिक। आप मेजर प्रीमिसेस और माइनर प्रीमिसेस को डिस्कस करते करते आप काइंड्स ऑफ लीगल आर्गुमेंट पे चले गए और नीचे लिखा कि इसके इतने 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 काइंड्स हैं। तो भाई आप सबसे पहले उनकी लॉजिक्स, रीजंस या मेजर प्रीमिसेस माइनर प्रीमिसेस को ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और आप कंक्लूजन में उनके काइंड्स को कंक्लूड कर रहे हैं। सो आप इररिलेवेंट कंक्लूजन अगर देंगे तो वो भी आपके इसी में कंसीडर किए जाएंगे, इररिलेवेंट कंक्लूजन। या आप यूं कह लें कि आपने जो केस दाखिल किया है उसमें आपकी एक चीज है और जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो उसमें आप दूसरी कोई पॉइंट उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने बेल एप्लीकेशन फाइल की है टू ग्रांट द बेल, तो ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट आप ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे इस अक्यूज को जो है ना आप एक्विट कर दें, बाइज्जत बरी कर दे, और आपने जो प्रेयर की हुई है वो सिर्फ और सिर्फ बेल एप्लीकेशन में बेल के लिए की हुई है। जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये केस झूठा है, आप मेरे क्लाइंट को छोड़ दें, तो ये इररिलेवेंट कंक्लूजन या इररिलेवेंट आर्ग्यूमेंट कहलाएगी। और आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, और आपने फॉर एग्जांपल कोई केस दाखिल किया है या आप कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं विदाउट मेंशनिंग एनी मेजर प्रीमिसेस, या आप अगर कह रहे हैं कि जनाब मेरे पे इस क्लाइंट्स को
एक्यूट किया जाए तो ऑन व्हाट ग्राउंड्स, कौन सी साइटेशन है, कौन से केस लॉस आपके सपोर्ट में है। या आप अगर ये कह रहे हैं कि फलां बंदे ने मेरी चोरी की है तो आप इन्हें हद की सजा दे दें, तो आप उन लॉज को, उनके रिक्वायरमेंट्स को, जो कि थेफ्ट लायबल टू हद है, आप उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, राइट। तो जब आप किसी इंस्टीट्यूट को, किसी रूल को, किसी लॉ को, किसी सेक्शन को, किसी आर्टिकल को आप इग्नोर करते हैं तो दैट विल बी इग्नोरेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। और या तो आपने कोई केस फाइल किया है या कोई कंप्लेंट दाखिल की है, वहां पे आपने कोई कॉज मेंशन नहीं की है, कोई रेमेडी के लिए आपने अपील नहीं किया कि आपको क्या रेमेडी मिलनी चाहिए। क्लियर? It's all about today's lecture. If you guys have any question, please ask. And Abdul Basit, sorry, Basit Hussain है, Basit Ali है शायद, Basit Ali, सर sorry, बस चांडियो साईं सिंपली चई सकदा था ठीक है। चांडिया साहब ये स्क्रीनशॉट वठी छॾिजो। खाली बस थी चई साईं काई ॻाल्हि अब माण्हू कावड़ कंदा आहिनि न। न न सर ए पंहिंजी अहिड़ी नेचर ई न आहे पोइ तव्हां खे चाइण वारा खोड़ आहिनि क्लास में, मूंखे ख़बर पई आहे, उहे कावड़ कंदा आहिनि। वो अलाए कीअं साईं बाकी वी हैव ओनली वन टॉपिक। अगर वो कल डिस्कस जी करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो कल हम फाइनल करेंगे, या कल जनरल सर डिस्कशन करें, और नेक्स्ट वीक जो हमारा इंशाल्लाह लास्ट वीक होगा या सेकंड लास्ट वीक होगा, हम उसमें इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। सर तव्हां कुझु चओ पिया मां तो खोड़ कुछ चवां पियो। सर चओ, दिल खोले चओ। हा साईं घबरायो न काई ॻाल्हि न आहे